हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीए एकेडमी में। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरा होगा आपने और एग्ज़ाम भी दिया होगा। यदि आप क्वालिफाई हो जाते तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे आरएसी के लिए, और आरएसी मतलब इंटरव्यू के लिए। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। चलिए, सबसे पहले आपको एक एलिजिबिलिटी फॉर्म भरना पड़ता है। उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसा कि जो मैं बता दूंगी आपको। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला है प्रपोज रिसर्च। जो भी आपका टॉपिक है वो पहले से ही आपके पास होना चाहिए, 2 पेज में लिखा होना चाहिए। इसमें आपका आ जाएगा टॉपिक नेम, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन, फिर आपका ऑब्जेक्टिव, फिर मैथोडोलॉजी, फिर आपका कंक्लूजन कि क्या हो सकते हैं इसके आउटकम, कैसे सोसाइटी को अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है ना, ये होगा। तो आपको ये टॉपिक पहले से ही क्लियर रखना है, पहली बात। नहीं तो फिर आपको भगा दिए जाएंगे कि आपने जो है टॉपिक पहले से चूज़ क्यों नहीं करा, गाइड चूज़ क्यों नहीं करा। गाइड आप पहले से ही चूज़ करके रख लेना। ठीक है ना। एक कंसर्न लेटर होता है, उसमें आपको जो है सहमति, एक सहमति पत्र बोलते हैं, लेटर होता है कि कॉलेज में जाना होता है। जो भी रिसर्च सेंटर आप चूज़ करेंगे, जहाँ मतलब जो जिस टॉपिक्स पे आप कर रहे हैं, और वो प्रोफेसर ने हामी भर दी है कि हाँ आप इस टॉपिक पे आप हमारे इस सेंटर पे कर सकते हो, रिसर्च सेंटर पे, तो उसको बोलते हैं कंसर्न लेटर। है ना। को गाइड का भी बनता है और एक मतलब गाइड का भी बनता है। तो वो क्या करता है, वो साइन करता है, अपना मोबाइल नंबर लिखता है, अपना एड्रेस लिखता है। कौन? प्रोफेसर। इवन अपने जो भी स्टूडेंट जो उसके अंडर में रिसर्च कर रहे हैं उनका भी नाम लिखेगा, कितनी वैकेंट सीटें हैं ये भी लिखेगा। फिर उसके बाद जा कर के मतलब सारी इन्फॉर्मेशन उसमें लिखेगा, ईमेल आईडी, ईमेल सब कुछ लिखेगा। उसी तरीके से को गाइड भी लिखेगा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमारे अंडर में ये बच्चा काम कर सकता है ना। तो आपको पहले से ही सब कुछ प्रिपेयर रखना है। कंसर्न लेटर होना चाहिए, कंसर्न लेटर होना चाहिए। इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सहमति पत्र। हाँ, और क्या करेगा, ये सब करके सील लगाएगा। फिर उसके बाद प्रिंसिपल से फॉरवर्ड करेगा। है ना, मतलब प्रिंसिपल के भी साइन होने चाहिए, रिसर्च सेंटर के प्रिंसिपल का भी साइन होना चाहिए, अदरवाइज मतलब वो वैलिड नहीं होगा। फिर वो आपको ही घुमाते रहेंगे। जैसे आप आरएसी में पहुंचोगे ना, तो आपका गाइड कौन है, गाइड को पहले से क्यों नहीं चूज़ करा, वो भी कोई महंगा मतलब महंगा कोई रिसर्च सेंटर चूज़ कर देंगे और बोल देंगे आप इनके अंडर में काम कर लो, भले ही उसको कुछ ना आता हो। तो इसलिए पहले सब कुछ पहले प्रिपेयर करके रखना है, यदि अच्छे से करना है पीएचडी। और यदि अच्छे से नहीं भी करना है, पैसे भी बचाने हैं, तो भी आपको अच्छे मतलब ऐसे गाइड को चूज़ करना है तो लगना चाहिए कि नहीं सर हमारा बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते हैं हमारी हमेशा। तो ऐसे गाइड को चूज़ करना। ठीक है। उसके बाद एक एप्लीकेशन, जो भी आपने पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, ठीक है, तो वो लगेगा। मतलब आपको एक कॉपी अपने पास हमेशा रखनी ही रखनी है। जो प्रिंट आउट वाली जो कॉपी होगी वो अपने पास रखना है हमेशा। उसकी फ़ोटो कॉपी करवाते जाना। ठीक है। एक फ़ोटो कॉपी एकेडमिक शाखा में जाएगी और एक कॉपी आपके आरएसी के जो मेंबर्स बैठे रहेंगे वहाँ जाएगी। 2-3 कॉपियाँ चली जाती। मतलब अपना जो प्रिंट वाला है ना, वो कभी मत देना, इसलिए क्योंकि वो सही रहता है। जो प्रिंट वाला जो कॉपी निकलती है वो सही कॉपी रहती है। फिर उसकी फ़ोटो कॉपी कराते कराते वो सब कुछ जो अंक अंक सब मिटने लगते हैं ना। तो आप ये पहले से ध्यान रखना है कि पीएचडी एप्लीकेशन वाला फॉर्म जो प्रिंट निकलेगा वो अपने पास रखना, उसकी फ़ोटोकॉपी देते रहना। और कभी ऐसा मत करना कि लो जो है हमारा प्रिंट निकल गया है, अब तो लो हम दे देते हैं, हमारे पास कुछ रहे या ना रहे। है ना, एक बढ़िया मस्त फोल्डर बना लो अच्छे से और उसमें सारी चीज़ें रखते जाओ। जैसे कोई मांगे आपसे तो तुरंत फोटोकॉपी करवाओ और वो कर दो, मतलब सबमिट कर दो। जैसे 3-4 कॉपियाँ लगती हैं। एक आप भी अपने लिए सेट बना के रख लेना वैसा। फिर आपका स्कोर कार्ड, जो आपने स्कोर करा होगा उसका स्कोर कार्ड लगेगा। फिर 10th की मार्कशीट लगेगी, 12th की मार्कशीट लगेगी। यदि आपने यूजी में सेमेस्टर करा है, यूजी आपका सेमेस्टर था, सेमेस्टर वाइज था, तो आपका यूजी के सॉरी सारे सेमेस्टर वाले वो लगेंगे। क्या मतलब मार्कशीट लगेगी। इसी तरीके से पीजी में भी ऑल सेमेस्टर, यदि आपने सेमेस्टर वाइज करा है या कि फिर ईयरली वाइज करा है, उसके अकॉर्डिंग आपकी मार्कशीट, सारी मार्कशीट आपको लगानी है उसमें। ठीक है। उसी तरीके से आधार कार्ड बोथ साइड। और ये जो मैं बता रही हूँ ना, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। 10 12 जितनी भी मार्कशीट वगैरह सेल्फ अटेस्टेड होनी ही चाहिए। वैसे तो सबको कराते हैं वो,
मतलब सारा एप्लीकेशन में सारी चीज़ों को, लेकिन आपको तो ये जो मैं बता रही हूँ उनको करना है, करना ही करना। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं अच्छे से। फिर आपने यूजी देख लिया, पीजी देख लिया, आधार कार्ड देख लिया, डोमिसाइल देख लिया, डोमिसाइल भी लेके रखना है। कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना यदि आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं। इनवैलिड हो गया है, मुझे नहीं पता क्योंकि आई एम नॉट बिलोंग्स टू SC ST या OBC और ना EWS से बिलोंग करती, तो मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि EWS को सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं इसके वीडियो बना दूँगी, तो आप एटलीस्ट आप सभी को आइडिया हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये EWS का एक अच्छा बेनिफिट मिल रहा है लोगों को। चलिए, फिर कास्ट सर्टिफिकेट या NOC। NOC तो अपन कब देते हैं, जब अपना कोर्स वर्क के लिए जो फॉर्म भरते, रजिस्ट्रेशन करते, तो NOC देना पड़ता है। यदि आप वर्किंग में हैं, इफ़ यू आर वर्किंग, मतलब आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या कि फिर प्राइवेट में भी हैं, तो भी आपको NOC देना पड़ेगा, क्योंकि आप कोर्स वर्क के लिए 6 मंथ मतलब 3 मंथ्स के लिए यूनिवर्सिटी के लिए मतलब हो जाते हो, जाना ही पड़ता है, और 3 मंथ्स के लिए रिसर्च सेंटर के लिए। तो रिसर्च सेंटर में तो आप बढ़िया मतलब उनसे यदि तालमेल अच्छा है तो रिसर्च सेंटर में ना भी जाओगे ना तो भी चलेगा, लेकिन वहाँ हाँ वहाँ यही होता है कि ना आपको वहाँ पे तालमेल बैठानी पड़ती है। गाइड आपको आपका अटेंडेंस भेजता है ना, कि इतने इतने दिनों तक हमारे साथ थे, ये जो स्टूडेंट है हमारे साथ था और इसका बिहेवियर ऐसा था। मतलब यही है कि इसमें PhD में बहुत ज़्यादा झुकना पड़ता है। ठीक है, अब फिर यदि आपने MPhil करा है या नेट या विद JRF है, तो उनका एक सर्टिफिकेट होगा आपके पास, वो भी लगाना है। नो ऑब्जेक्शन, वही मतलब कंसर्न लेटर जो होता है उसमें उसमें आपके को गाइड और गाइड के साइन होते हैं। फॉरवर्डेड फ्रॉम हेड ऑफ रिसर्च सेंटर, है ना, जो कि जो है हेड वो जो प्रिंसिपल होता है वो साइन कर देता है। और हाँ, जिसमें आपका नाम है, जिसमें आपका नाम है कि जैसे लिस्ट जारी होगी ना, PDF में एक लिस्ट जारी होगी कि आप जो है ये क्वालिफाई कर लिया है, आप जो है इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड है, जिसमें आपका नाम है, उसका भी एक प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा, वो भी लगाना पड़ेगा।